जय श्री कृष्ण। कई लोग अपने सारे काम जो हैं वो चौगड़िया देख के करते हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि चौगड़िए की मुहूर्त शास्त्र में कोई विशेष उपयोगिता नहीं बताई गई है। अब उन्हें मैं बता दूं ऐसा क्यों है। कुछ एग्जाम्पल तो अभी ले लीजिए। इस वर्ष दीपावली में जो सिंह लगन की पूजा है वह चौगड़िए के हिसाब से देखें तो काल का समय है, जो 12-18 से लेकर 2-34 तक की पूजा है। उस समय आप चौगड़िया देखें रविवार का रात का तो काल दिखाएगा, तो क्या आप पूजा नहीं करेंगे? तो इसी वजह से बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा कि चौगड़िए का क्यों रोल नहीं होता, चौगड़िए को हमने ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो क्यों दे रखी है। और उसका कारण यह है कि लोग बाग पंडित के पास में जाने से बचते हैं, तो वो सोचते हैं हम ये काम कर लें, इस तरह से ही कर लें, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो उन्हें अपने काम करने का तरीका सुधारना चाहिए और बोलचाल की भाषा में भी हमें परिवर्तन लाना चाहिए और चौगड़िए को ज़्यादा मान्यता नहीं देनी चाहिए। देखिए पंचांग क्या होता है। पंचांग जो है, पंचांग होता है, सब जिन्हें कहते हैं पुजारी जी के पास पंचांग खोलते हैं पुजारी जी। पंचांग 5 अंगों से मिलके बना रहता है। उसके अंदर क्या तिथि होता है, वार होता है, नक्षत्र होता है, योग होता है, करण होता है। कहीं चौगड़िया नहीं होता, कहीं पर भी चौगड़िया नहीं होता। 5 चीज़ें मैंने आपको गिना दी, इसके अंदर चौगड़िया कहीं आया? तो आपने देखिए पंचांग 5 चीज़ों से मिलके बना है जिसमें चौगड़िए का कहीं कोई नाम नहीं है। इसके बाद में कुछ शुभ मुहूर्त बनते हैं कि आज रवि पुष्प योग हो गया, गुरु पुष्प योग हो गया, तो यह रविवार के साथ में नक्षत्र का जो विशेष योग बना उससे मिलके बना। इसी तरह से तिथि से मिलकर भी योग बनते हैं, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, ऐसे भी बहुत से योग बनते हैं। तो तिथि से जुड़कर वो सब कुछ बनते हैं। तो यहाँ पर भी चौगड़िए का कोई रोल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा और हम डिटेल में लेने के जाएं तो लगन की इंपॉर्टेंसी बहुत होती है। इन 5 के बाहर अगर हम निकलें तो हम देखेंगे कि लगन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके बाद में भी नवमांश लगन जो है वह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके बाद में जो है होरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। होरा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 चीज़ें बताई जो जिससे पंचांग मिलके बना है। उसके बाद में लग्न बताया, फिर नवमांश लग्न बनाया, फिर सिद्ध होरा बताई। तो यह सब जो है इससे मुहूर्त निकलता है। अब हम मुहूर्त के अंदर चौगड़िए को बिना फालतू ही घसीटते हैं और बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब आप कुछ चीज़ें देखिए, जैसे बुधवार के दिन अब कई बार हम अटक जाते हैं कि आज मुहूर्त अच्छा नहीं है तो हम क्या करें। तो वह जो आपकी समस्या है वह भी पंडित सुलझा सकता है। किस तरह से? जैसे बुधवार के दिन हम अभिजीत मुहूर्त नहीं मानते, या किसी भी दिन अगर हमें कोई काम करना होता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो आप अभिजीत मुहूर्त, जिसको विजय मुहूर्त कहा जाता है, जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था, तो वह मुहूर्त चुन लीजिए। तो हम अभिजीत मुहूर्त चुन लेते हैं, लेकिन बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त क्या होता है कि दिन के 8वां जो हिस्सा होता है उसमें अभिजीत मुहूर्त होता है। हर जो दिन होता है उसे हमने दिन और रात में बांटा हुआ है। 24 घंटे जो है ना, उसने हमें पंचांग के अंदर हमने उसको क्या किया कि दिन और रात में बांट दिया 24-24 घंटों को। अब हम क्या करते हैं कि उनके 15-15 टुकड़े और कर लेते हैं कि दिन का जो टोटल समय है उसका 15 हिस्से होंगे और रात के जो टोटल समय है उसका 15 हिस्सा हो गए, और उस 15वें हिस्से को हम मुहूर्त कहते हैं। तो मुहूर्त लगभग जो है 48 मिनट का होता है। एक मुहूर्त जो होता है वह 48 मिनट का होता है और एक दिन में टोटल जो मुहूर्त आते हैं वह 30 मुहूर्त आते हैं और इनके अलग अलग नाम होते हैं। कुछ प्रचलित नाम है, कुछ पौराणिक नाम है, जैसे कि शिव्र हो गया, रुद्र हो गया, मृत्यु हो गया, अग्नि हो गई। इस तरह से कोई अलग अलग वैवस्वत हो गया, अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं। इनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। कुल मिला के आपको यह समझना है कि दिन के अंदर एक दिन में कम से कम 30 मुहूर्त होते हैं और उसमें जो 15 मुहूर्त दिन के और 15 मुहूर्त रात के होते हैं, और दिन का जो 8वां मुहूर्त होता है उसको अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है और उसके अंदर शुभ से शुभ काम किया जा सकता है अगर आप उस दिन कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो। इसी तरह से एक गोधूली लगन भी होता है। गोधूली वेला होती है जो शाम को जो लगभग सूर्यास्त मिनट पहले और सूर्यास्त के समय होता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसमें भी शुभ कर्म किए जा सकते हैं। और फिर कुछ काम जो बहुत ही मतलब अपन को मिल नहीं रहा हो तो ब्रह्म मुहूर्त को भी बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है। तो यह जो मुहूर्त है ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है और अगर मुहूर्त नहीं मिल रहे हो तो इनमें कुछ काम किए जा सकते हैं और वह पंडित जी से पूछ के किए जा सकते हैं, वह आपको बता सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त हर दिन थोड़ा बहुत बदलेगा। बुधवार को क्यों नहीं होता? बुधवार को क्या होता है कि राहु काल आ जाता है इस समय, तो इस वजह से हम कहते हैं कि बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होगा। अब जो लोग चौगड़िया देख के काम करते हैं वो
बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि चौगड़िया का तो मैंने यहाँ कहीं नाम ही नहीं लिया, मुहूर्त में कहीं आया ही नहीं। इसी के अनुसार अभिजीत मुहूर्त को भी हमने ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? कि बुधवार को उस दिन राहु काल था। इसी तरह से अगर आप चौगड़िया देखेंगे तो फंसते रहेंगे। किस तरह से? जैसे मंगलवार को दिन आप देखना, चौगड़िया जो है 3 से लेकर 4:30 बजे के बीच में कहता है कि शुभ समय है, लेकिन अगर हम देखें तो उस समय राहु काल चल रहा होता है। इसी तरह से अगर हम देखें गुरुवार के दिन तो 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में चौगड़िया कहता है कि अमृत चल रहा है, लेकिन उसी वजह से राहु काल, उसी समय राहु काल चल रहा होता है। तो मेरे कहने का यह मतलब था कि आपने सब कुछ देखा होगा, पंचांग में 5 तत्व, उसके बाद में लग्न, नवमांश, होरा, कहीं पर भी चौगड़िया नहीं आया। उसके बाद में राहु काल की वजह से हमने अभिजीत जैसे मुहूर्त को भी ठुकरा दिया, लेकिन राहु काल में चौगड़िया कुछ अलग ही बात कर रहा है और हम उसको मान रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी मुहूर्त नहीं आया। दिन के 15 टुकड़े किए गए, उन सबको मुहूर्त के नाम से दिया गया, उनको 15 नाम दिए गए, वहाँ पर भी चौगड़िया की कोई उपयोगिता नहीं। और जब तिथि और वार से मिलकर, वार का नक्षत्र से मिलके जब शुभ संजोग बने, बड़े बड़े मुहूर्त बने, स्वार्थ सिद्धि योग बने, उसमें भी कहीं पर भी चौगड़िया की कोई गणना नहीं की गई। तो अब आपके यहाँ समझ में आ गया होगा कि कहीं पर भी चौगड़िया के अंदर हिंदू जो सनातन के जो पंचांग है या सनातन के अंदर कहीं पर भी आपने चौगड़िया की विशेष उपयोगिता नहीं देखी होगी। लेकिन जब हम फंस जाते हैं तो हम अभिजीत मुहूर्त कर सकते हैं या हम गोधूली वेला का यूज़ कर सकते हैं, इनको आप प्रचलन में ले सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि इन 15 जो मुहूर्त होते हैं इनके अंदर भी बहुत सी डिटेलिंग होती है। जैसे क्या होता है कि कभी कभार हमें कोई शुभ काम करना होता है तो हम क्या करते हैं कि हमें तो करना ही है, हम फंस चुके हैं, अब हमें करना ही है, अब हम मुहूर्त बहुत लेट है लेकिन हम वेट नहीं कर सकते। तो उसमें आपको एक अच्छा ज्योतिष शास्त्री जो है वो आपको एक अच्छा मुहूर्त दे सकता है। किस तरह से? कि जो ये 15 मुहूर्त हैं, ये जो मैंने बताया 15 मुहूर्त, इनको हर मुहूर्त को जो है एक नक्षत्र के समान माना जाता है। जैसे कि शिव जो मुहूर्त होता है, शिव मुहूर्त, उसको जो है आद्रा नक्षत्र के समकक्ष माना गया है। तो अगर शिव मुहूर्त है, दिन का जो पहला हिस्सा शिव मुहूर्त है, और अगर आद्रा नक्षत्र से रिलेटेड अगर आपको कोई काम करना है तो वो शिव मुहूर्त निकाल कर अब आद्रा नक्षत्र के अनुसार काम कर सकते हैं। और यही शिव मुहूर्त जो है रात में अगर जो आएगा तो रुद्र इसका नाम हो जाएगा। तो ये बहुत ही डिटेलिंग है, इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के आपको इतना समझना चाहिए कि दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, दिन और रात का मिलाकर। चौगड़िया कहीं काम नहीं आता। और अगर होरा देख के भी काम किया जा सकता है, जैसे कि अगर आपको किसी पे कोई आपको रण देना है या फिर आपको कोई विजय के लिए आप जा रहे हैं तो आपको मंगल की होरा चूज करनी चाहिए। हर दिन जो है हर ग्रह की होरा होती है, तो उस होरा के हिसाब से वह काम करना चाहिए। जैसे कि आप विद्यारंभ करते हैं तो आपको गुरु ग्रह की होरा लेनी चाहिए, अगर आप व्यापार आरंभ करते हैं तो आपको बुध ग्रह की होरा लेनी चाहिए। तो यह सब कुछ है, यह बहुत ही विशेष है और यह आपको किसी पंडित से ही करवाना चाहिए। वह इसमें थोड़ा समय लगाएगा, आपके नाम के अनुसार होता है। ऐसे भी नहीं होता कि आज का दिन सबके लिए अच्छा है। यह भी एक बहुत बड़ी मतलब कि एक बहुत बड़ा मतलब कि एक अबूझ पहेली है कि मतलब किसी को कह दिया जाए कि आप यह समय शुभ है तो सब लोग मान लेते हैं कि हम सबके लिए शुभ है। ऐसा नहीं होता, आपके नाम के हिसाब से शुभ समय निकलता है। चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा आपके नाम के हिसाब से उस दिन नहीं होना चाहिए। अबूझ मुहूर्त की यहां पर बात नहीं हो रही। कुछ अबूझ मुहूर्त होते हैं, वह सबके लिए अच्छे होते हैं, लेकिन उनको छोड़कर। तो अब आपके यह वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें चौगड़िया ही चौगड़िया सुनाई देता है, जबकि चौगड़िया का मुहूर्त शास्त्र में कोई उपयोगिता नहीं है। आपको हम बचाना चाहते हैं कि आप ऐसी गलती नहीं करें। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आप मुहूर्त दिखाएं तो यह विशेष बात है, मुहूर्त दिखाना लोगों को ऐसा लगता है बहुत ही ईजी है, बस पंडित जी खोलेंगे 2 मिनट में हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर वास्तव में कोई अच्छा विद्वान है और वह आपके लिए मुहूर्त निकालेगा तो उससे काफ़ी अच्छा टाइम लगेगा। आप कौन सा काम करवाना चाहते हैं, आपका नाम क्या है, उस समय होरा किसकी है, वह दिन कौन सा है, वह नक्षत्र कौन सा है, उसको बहुत लंबा टाइम लग सकता है। और फिर जब आप उसको कोई दक्षिणा नहीं देंगे तो वह आपके लिए कोई मेहनत नहीं करने वाला। जो उसको डेट दिखेगी वहीं आपको बता देगा इस दिन आपको शुभ समय यही है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप किसी से काम करवाते हैं तो आपको उसको दक्षिणा भी देनी चाहिए। अगर बिना दक्षिणा के अगर आप मुहूर्त दिखाते हैं तो आपके काम में सक्सेस होने के योग पहले से ही बहुत कम हो गए हैं। यह आप मान के चलें। तो जब भी मुहूर्त दिखाएं किसी अच्छे पंडित से दिखाएं, दक्षिणा जरूर दें। बिना दक्षिणा के कोई मुहूर्त फलित नहीं होता है। इस बात को आप समझ लें। यह सब कुछ पुराणों में दिया गया है, मेरे मन की बात नहीं है। उम्मीद करता हूं आप चौगड़िया से बच रहे होंगे, अब चौगड़िया का प्रयोग कम करेंगे और जब कोई विशेष काम करेंगे तो अपने पंडित जी की सलाह मशवरा, उनसे मुहूर्त सही तरह से जरूर दिखाएंगे। जय श्री कृष्ण।